हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेटा चैप्टर फिनिश करना है इली 41, 42 एंड 43। इली मतलब इलस्ट्रेशन। चलो जी बेटा, द फॉलोइंग particular relates to the Madura Club for the year ended 31st of March 2016। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन दिया गया है बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, मिसलेनियस, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, डिविडेंड, डोनेशन, एंट्रेंस फी, सैलरी, स्टेशनरी, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एड, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस और बैलेंस कैरेट डाउन। सक्षम नोट्स कहाँ है भाई? बेटा एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बेटा फर्स्ट पॉइंट में कहता है देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300, 2700 बीइंग इन एरियर ऑफ 2014-15 एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। आगे बढ़ो जी। कहता है डोनेशन ऑफ 20,000 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन अ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। कहता है एंटायर डोनेशन एंड 3/4 ऑफ द एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देता है बेटा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग देता है और डेप्रीसिएशन देता है। ठीक है जी। एक चीज़ बेटा यहाँ पर बड़ी टिपिकल हो जाएगी, वो आपने अगर ढंग से रीड नहीं करा तो हो जाएगी, अदरवाइज सिंपल है। तो देखते हैं बेटा आप कितना अच्छा निभा पाते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 41, बैलेंस शीट as at 31st of March 2015, income and expenditure account। बेटा चलो जी, सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट ये सब्सक्रिप्शन की बनेगी, देख के करना। बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस 60,000 गिवन है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,72,000 गिवन है। चलो जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आज बनवाएगी सुहानी। सुहानी कितना लिखो सब्सक्रिप्शन? हाँ जी ढंग से पढ़ा है? देख बेटा मैं तेरे को बता देता हूं, आगे एक एडजस्टमेंट कहती है, सेकंड एडजस्टमेंट, अ डोनेशन ऑफ 20,000 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन अ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। 20,000 की डोनेशन गलती से सब्सक्रिप्शन में दिखा दी। जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन लिखा है ना 1,26,600, ये 126 नहीं होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए 1,06,600। कह रहा है 20,000 गलती से दिखा दिया, यानी कि टोटल में भी 20,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट में आएंगे 113,800। ओके बाकी भी तो ही बताएगी। और क्या करूँ अब इसके बाद? तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना दिखाऊं? बेटा क्लोजिंग एडवांसेस गिवन है 4,800 दिखा दिया बस। यश आगे बढ़ाओ सब्सक्रिप्शन को। कितने? बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहता है क्लब के पास 450 मेंबर है, 300 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन है और 2700 बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग, तो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2700। यस और हाँ बिल्कुल भाई, हाँ जी 300 क्लोजिंग रह जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना?
1,35,000। देख बाबू, यस, तो 300 यहाँ पे लिखने की जल्दी मत कर, क्योंकि क्या होगा, चाहे तो तू बैलेंसिंग फिगर निकाल ले, क्योंकि ये तो सिर्फ पास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग बचे ना, करंट ईयर के भी तो आउटस्टैंडिंग है बाबू। अगर कुछ नहीं पता तो ओपनिंग एडवांसेस में भी 0, ठीक है ना बेटा। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन में, ये भी बता दूंगा बैलेंसिंग फिगर कैसे आया, निकालें। 1,35,000, 2,700, 4,800, ये टोटल हो गया 12500, 1,42,500, 1,13,800 को माइनस कर दो, ये आ रहा है बेटा बैलेंस CD 28700। अब मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं ये मैं कैसे लेकर आया। जरूरी नहीं है आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, जो समझ सकता है वो समझ ले। बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 थे, 27 में से बेटा बोलता है पिछले साल के 2400 रुपए आ गए सब्सक्रिप्शन के, तो 300 रुपए तो बेटा पिछले ही लेने अभी भी लोगों से आपने। करंट ईयर में क्या हुआ देखो बेटा, क्लब के पास 1,35,000 आ जाना चाहिए था सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 450 मेंबर है और 300 रुपए एक से लेने हैं, 1,35,000 आ जाना चाहिए था, और करंट में दिया कितना हुआ है 1,06,600, 1,26,000 नहीं 20,000 तो गलत है, 1,35,000 आना चाहिए था। कितना आया बेटा, 1,06,600 रुपए आया, ऐसा ही हुआ ना बेटा। 28400 नहीं आया, और 300 रुपए पिछले, देख लो बैलेंसिंग फिगर भी वही आई, और बेटा मैंने कैलकुलेट करा तब भी वही आया। ओके बात, करें रिकॉर्ड। लो जी, बाय सब्सक्रिप्शन याद रखना बेटा, अगर याद नहीं रहता तो अभी कहीं नोट डाउन कर लो कि डोनेशन में 20,000 जोड़ने हैं। सब्सक्रिप्शन में तो हटा दिया आपने, डोनेशन में जोड़ने भी तो है बेटा, डोनेशन के ही तो गलत थे बेटा। लो जी, ओपनिंग एसेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2700, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा 28700, और बेटा मेरे पास एडवांसेस भी हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांसेस 4800 के। चलो जी, लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब खत्म हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, बाय प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन चैप्टर आज फिनिश हो रहा है बेटा। 90,000 अंशी का बाबू मिसलेनियस एक आइटम दे रखी है 4,500 एक्सपेंडिचर। अच्छा, बाय मिसलेनियस 4,500 अवनी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। नंदनी डिविडेंड 4,8500 इनकम बाय डिविडेंड। डोनेशन 1 लाख, डोनेशन के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक तो सब्सक्रिप्शन के 20,000 जोड़ने हैं, और थर्ड पॉइंट ढंग से रीड करो, कहता है एंटायर डोनेशन एंड 3/4 ऑफ द एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। सारी डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है जी। 1 लाख की वो और 20,000 वो, 1,20,000 क्या करूं बेटा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा दो। सक्षम बाहर चला जाओ, बताऊं क्या हुआ, घर चला जा भाई। बेटा एंट्रेंस फी को 3/4 आपको कैपिटलाइज करना है, 60,000 के एंट्रेंस फी दिया है, यानी कि 1/4 तो इनकम में ही दिखाना है ना बेटा। लो जी, एक तो गलत बोलते बोलते गलत जगह रिकॉर्ड करने की आदत हो जाती है बेटा। 1/4 मैंने रिकॉर्ड कर दिया इनकम में, बाकी 3/4 को कहता है कैपिटलाइज करना है, तो बेटा 3/4 को आप कैपिटलाइज कर दो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी पर, नहीं कुछ नहीं है, तो बेटा डायरेक्टली रिकॉर्ड करो। तो सैलरी 124,500 स्टेशनरी पे शायद है बेटा, स्टेशनरी अकाउंट बना लोगे आप, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली दिखा दूं फटाफट से, ये देखो बेटा स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक बेटा 3,000, ठीक है ना। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक 5,400 का है बेटा, और बेटा आपको दिया हुआ है स्टेशनरी 24,000 की।
यानी कि बेटा अगर आप कंज्यूम निकालोगे तो आएगा 21600, है ना बेटा। अकाउंट बना के निकाल देना। टू मटीरियल कंज्यूम, स्टेशनरी का बेटा मटीरियल कंज्यूम हो गया है 21600 का। रेट एंड टैक्सेस डायरेक्टली, टेलीफोन एक्सपेंसेस डायरेक्ट, लो जी। तो रेट एंड टैक्स 36,000 टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000, इन्वेस्टमेंट दी है 75,000। कोई एडजस्टमेंट? कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन है कुछ ये बेटा? इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको 75,000 की, ऐड कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, लो जी ऐड डायरेक्टली दिखा दिया टू एडवर्टाइजमेंट। गंगा पोस्टेज का क्या करूं? अरे टू क्या होता है? सन्ड्री एक्सपेंसेस का क्या करूं? गंगा अब ये बता एडजस्टमेंट कौन सी मैंने ऐसी है जो नहीं करी अभी तक? फिफ्थ क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग 6 लाख रुपए की दी हुई है, डेप्रीशिएट करना है 5% पर एनम। क्या करूं बिल्डिंग का? कौन सी एसेट? ओपनिंग क्लोजिंग, लो जी बिल्डिंग रिकॉर्ड करी 6 लाख रुपए की, क्लोजिंग में कितनी रिकॉर्ड करूं? पहले 6 लाख, 5% कितना होता है मुझे क्या पता बेटा। डैप को रिकॉर्ड कर देना एक्सपेंडिचर साइड, क्वेश्चन का दम। डैप ऑन बिल्डिंग 30,000। चलो जी बेटा क्वेश्चन फिनिश हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ना सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे जो मुश्किल होगी, वरना बेटा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एडजस्टमेंट रीड करते हैं। इसमें तो है यार एक आधी बात ही करेंगे बस, इसकी ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो जी आप और मैं ढंग से रीड कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन देता है, एंट्रेंस फीस, स्पोर्ट्स फंड, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी देता है, फर्नीचर देता है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्युनिसिपल टैक्सेस, रिफ्रेशमेंट, लाइटिंग, हीटिंग, मेडिसिन परचेज, बैलेंस सीडी। बेटा सब्सक्रिप्शन पहली एडजस्टमेंट पढ़ना। कहता है क्लब के पास 200 मेंबर हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 500 रुपये, एंड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर इज स्टिल एन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। आज भी बेटा क्लब के 2 मेंबर का सब्सक्रिप्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है जी, निकल जाएगा ये तो सब कुछ। स्टॉक ऑफ मेडिसिन देता है, सैलरी देता है, अदर एसेट्स देता है, डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को। सिर्फ एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है सिर्फ वही करेंगे बेटा, बाकी सब छोड़ देते, ठीक है जी। चलो मेरे साथ एडजस्टमेंट सॉल्व कराना आप सारी की सारी। एक बार बेटा मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ एडजस्टमेंट करा दो मेरे साथ आप। 5 एडजस्टमेंट है, ये कर देते हैं बेटा। अगर ये सब कुछ ठीक है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इलस्ट्रेशन नंबर 42, नंदनी बनाएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नंदनी बताओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या कर? हाँ जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 98,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन 500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। कैसे? हाँ कितना है एक बंदे का? 1000 लिखो, 400 लिखो, चल पागल। पढ़ कहता है एंड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर इज स्टिल इन एरियर 2000 फॉर 2015-16। कहता है आज भी
सुन ले बेटा, पढ़ना सीख। हिट एंड ट्रायल लगाओ, वो भी गलत है और वो भी गलत है जो बोल रही है, पहले सुन ले। आज भी आपने 2 मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेना है। मैंने एक बंदे से 500 लेने होते हैं, अगर 2 से लेना है तो 1000 लेना है। आज भी ये तब सिचुएशन है जब 1500 आ चुके हैं, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटा 2500 होंगे। 1500 होने के बाद भी आज भी 1000 लेने हैं। और मैं ऐसे क्यों सोचूं? लो पहले तो आप क्या करो, बैलेंस सीडी को बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। ये तो 0 ही है, तो बेटा 5000 रुपये आ गया। 5000 नहीं आया क्या? ओके नहीं है बात। और मैं तेरे को बता देता हूं, समझा भी सकता हूं। 1000 जो आज तक नहीं आए वो, और बेटा इस साल 1 लाख आना था। देखो बेटा करंट ईयर में 96,000 आया हुआ है, 4000 ये आखिरी तक गलत करती रहती है ये तो। चलो जी, पता नहीं क्या है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये बनवाएगा गुरकीरत। गुरकीरत स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या करूं, अकाउंट बनाऊं? है सर, बनाए। ये क्यों? दो 2015-16 के हैं, पिछले साल के, करंट ईयर के नहीं। हाँ जी बनाए सर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाते हैं। गुरकीरत क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं? ज्यादा कुछ है नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। सेकेंड लास्ट आइटम पेमेंट साइड दी हुई है। इधर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 4000, सेकेंड एडजस्टमेंट माइनस तो कर देंगे क्या, कैसे? मैं तो अकाउंट बना रहा हूं। रट रहा है क्या? स्टॉक है ये। स्टॉक क्या होती है? एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस ये लिखते हैं, क्लोजिंग ये लिखते हैं। लो जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहता है आपने पूरे साल भर में 4000 की मेडिसिन खरीदी। कहता है साल के आखिरी में 1000 की पड़ी हुई है, तो इसका मतलब कितने की कंज्यूम हो गई? 3000। इतना सिंपल है, सोचा तो करो बस, क्या करना है इसमें। चलो जी, दिया ना दिया तो 4th एडजस्टमेंट कराएगी। 3rd एडजस्टमेंट तो सिंपल है। अंशिका कर लोगे 3rd एडजस्टमेंट? क्या है 3rd एडजस्टमेंट में? क्या चीज? 44 दे रखे हैं। अकाउंट बना के समझाऊं वैसे ही? ये लो बेटा, सैलरी अकाउंट बना लेना। कहता है रिसीट एंड पेमेंट में आपको सैलरी देता है बेटा 44,000 की, और आपको कहता है बेटा 1 महीने की सैलरी 4000 रुपये है। तो बेटा साल भर की कितनी होगी? 48,000। अगर 48,000 हो गई तो मुझे तो साल भर की दिखानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो 48 दिखानी है मुझे। तो बेटा मैं तो एक रूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करता हूँ। 12 महीने के खर्चे, 12 महीने की इनकम। आज भी 1 महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है ना बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, तो बैलेंस कैरेट डाउन। ये कहाँ जाएगा बेटा? क्लोजिंग लायबिलिटी में। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो जी, दिया फर्नीचर दिया हुआ है मेरे को 40,000 का। 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 40। क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर मैं कहूं ये रही, मैं फर्नीचर दिखा रहा हूं बेटा। 40,000 का आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया, 40 का क्लोजिंग में, 10 का और खरीद लिया एडिशन, 10,000 का, 50,000 का फर्नीचर हो गया बस। हाँ डैप लगाना है, कितना? 10% पर है ना। 40,000 पे तो पूरा, 40,000 पे तो पूरा 4,000, 10%, 10,000 का कितना? 10%, 3 मंथ का 250 रुपये, 42 तो 50 रुपये डैप आ गया, यानी कि 45,750 फर्नीचर क्लोजिंग में आ जाएगा। ओके चलो जी, अब बताएगी ग्रेसी। 9% इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में दिया है, 18,000 फेस वैल्यू 20,000। ये पहली बार आपके सामने सिचुएशन आ रही है, बता पाओगे ठीक? नहीं तो मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट बेटा 18,000 और फेस वैल्यू 20,000।
और 9% इन्वेस्टमेंट, क्या करूं इसका? देखो बेटा एक बात बता देता हूं, कहता है, मैं मतलब समझा देता हूं इसका, आपने फेस वैल्यू यानी कि एमआरपी, मैंने किसी चीज की इन्वेस्टमेंट करी जिसकी फेस वैल्यू 20,000 रुपये थी, ठीक है ना, मतलब मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी होगी बेटा, कहता है आज गिरते गिरते उसकी वैल्यू 18,000 रुपये रह गए, ठीक है। अब मेरे को तो कोई पता नहीं बेटा, 18 रहेगी, मैं तो 18 दिखाऊंगा। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, एक प्रिंसिपल आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है, प्रिंसिपल का नाम है कंजर्वेटिज्म। हर वो खर्चा जो हो सकता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो, और हर वो इनकम अगर हो सकती है मत दिखाओ। अगर आपको लगता है ना बेटा ये 20,000 की बिक भी जाएगी या हो सकता है फ्यूचर में कभी बिक जाए, मैं तब भी नहीं दिखा रहा। उसने बताया कि इसकी आज की वैल्यू 18,000 है, मैं तो 18,000 ही दिखाऊंगा, मैं तो कंजर्व होके चलूंगा, मैं अपनी फालतू की इनकम बुक नहीं कर सकता। देखो जी, मैं क्या करूंगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बेटा इन्वेस्टमेंट को शो करूंगा 18,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करूंगा बेटा 18,000, लेकिन जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मुद्दा आता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। आपको समझ आई बात? तो बेटा 20,000 रुपए की फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, 9% इंटरेस्ट आपको मिलने 1800, और अगर आप देखोगे रिसीट साइड आपको देता है 1350 आपको आए हुए हैं। 1350 रिसीट इनकम में बुक करोगे, प्लस करोगे एक्रियूड इंटरेस्ट 450, और यही एक्रियूड इंटरेस्ट 450 एसेट साइड चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सारी एडजस्टमेंट खत्म। ओके बात? चलो जी, नेक्स्ट वन, लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 43, चैप्टर फिनिश। बेटा क्वेश्चन 41, 42, 43 आपके लिए आज का होमवर्क है, और आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हम सेकंड बुक की चर्चा स्टार्ट करेंगे कल से ही, और आपने बेटा सेकंड बुक खरीदनी है डीके गोयल की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, वो डीके गोयल खरीदनी है, और थर्ड बुक भी डीके गोयल ही खरीदनी है, चाहे तो दोनों ही ले लेना बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर वहां से करने हैं, ठीक है ना। 15 दिन का मुद्दा है, 15 दिन के बाद मैं तीसरी बुक पर आ जाऊंगा, ठीक है बेटा, और तीसरी बुक में भी 15 दिन लगेंगे बेटा, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे शुरू से। अरे कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा तो बहुत कोर्स हो रखा है, कुछ खासा नहीं है हमारा तो कोर्स फिनिश 1 महीने बाद, ठीक है ना जी। चलो जी, बस चलो बेटा, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एग्रेसियन क्लब। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देता है, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, आइटम पढ़नी शुरू करो, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, हॉल टिकट, लोकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेपर, जनरल डोनेशन, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, interest received on prize fund investment, salary, printing and stationery, defense bond, municipal taxes, help to needy student, purchase of 6% government paper on 1st of September 2018, prize awarded, balance carried down। ये क्वेश्चन पूरा करूंगा भाई, ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, एक एक बात इसमें टेढ़ी है। चलो जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है क्लब हैड पेड 3 month municipal taxes in advance both in the beginning at the end of the year। ऑन बेटा कहता है ऑन 31st of March 2019 द सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 10,000 एंड द लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 8,000। क्लब ओन स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ वैल्यू 5 lakh in on 31st of March 18, valued at 4,50,000 on 31st of March 19. Stock included sports material of 30,000 which is to be written off being not usable। और बेटा बोलता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड ऑन 31st of March 18, प्राइस फंड और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। टेढ़ा क्वेश्चन, चलो जी करते टाइम पता लगेगा, खैर कितना टेढ़ा है अभी नहीं पता लग रहा आपको, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ 2-3 जगह तो बहुत खतरनाक पेच हैं बेटा। चलो जी, और ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेपर में आएगा 6 नंबर में, ठीक है ना। खैर ये तो सब्जेक्टिव में आएगा, अब जब भी आएगा, फिलहाल तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में आ ही नहीं रहा हमारे को, तो सब्जेक्टिव में आएगा 6 नंबर में जब आएगा, ठीक है ना सक्षम, आ ही जाएगा मार्च में। तब तक क्या पता बेटा कितना याद रहेगा। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2018, income and expenditure account,
चलो जी बेटा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको बैंक का। कैश एट बैंक 1,60,500। बैठ जाओ भाई सारे। बैंक 1,16,000। चलो जी बेटा, आगे सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इस बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट गौतम बनवाएगा। चलो जी गौतम जी बनवाओ सब्सक्रिप्शन। चलो जी, क्या करूं सब्सक्रिप्शन का? क्या करूं फिर? किसका लिख दूं? उससे क्या होगा? गंगा क्या होगा सब्सक्रिप्शन का? आ जाए यहां पर आकर बैठ, फटाफट आ, जल्दी, टाइम ना लगाइए। क्या करूं सब्सक्रिप्शन का? बताती रहे। हाँ रिसीट एंड पेमेंट में आएगा 1,04,000। तुझे पता बेटा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं। और क्या रिकॉर्ड कर सकता हूं वो बता, जो आसानी से रिकॉर्ड कर सकता हूं। एडवांसेस कितने? ये ले। तो बैलेंस कैरेट डाउन 8,000। अब सुनो जी बेटा, ब्रैकेट में से लिखा 90%, इसका मतलब इस साल का 90% पैसा आया हुआ है, जो 90,000 है। यानी कि टोटल मैंने 1 लाख लेना होगा ना। और अगर मैंने 1 लाख लेना है, मुझे तो कोई पता नहीं बेटा आया कि नहीं आया, मैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा 1 लाख दिखाने वाला हूं। ठीक है ना? ओके बात। अब देखो बेटा, अगेन 3 वेरिएबल, तो बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता 3 वेरिएबल ना पता हो। सुनो, ये तो 0 हो सकता है। रही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात, निकाल भी सकते हैं बहुत इजीली। रही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात, दोनों निकाल सकते हैं। देखो सोचो, अगर इसने ये नहीं बताया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने थे और लोग मुझे पिछले साल के 6,000 रुपए देकर गए हैं, इसका मतलब मैं मान सकता हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रहे होंगे। लो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। अगेन बेटा देखो, बैलेंसिंग फिगर भी आप 10,000 निकाल सकते हो, और नहीं निकालनी बैलेंसिंग फिगर, मैंने लोगों से 1 लाख लेने थे, 90% मिले हैं, 90,000 मिले हैं, तो 10,000 अभी भी लेने हैं। ये लो बेटा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके बात? ये नहीं समझ में आया? कहां गिवन है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हो जाता है। उम्र ऐसी है ना, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। ठीक है ना? हमें लगता है सैलरी सब्सक्रिप्शन एक बात होती है, सब उम्र का तक आ जाइए। चलो जी, तो बेटा ओपनिंग एसेट्स दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये मोटो बाइकें देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दिन रात टैक्सी में लगा रहता है बेचारा। सब्सक्रिप्शन एडवांसेस बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपये। चलो जी, एंट्रेंस फी ये बताएगी अंशिका। अंशिका जी बताओ, एंट्रेंस फी 2017-18 की 20,000, 18-19 की 80,000। क्या करूं बेटा? 18-19 मेरा करंट ईयर है। अच्छा बेटा देखो, करंट ईयर की एंट्रेंस फी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन ना, इस साल मिली है ना मेरे को। मैं करंट ईयर की रिकॉर्ड कर देता हूं। मैं करंट ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसी साल का। बाय एंट्रेंस फी 18-19 की रिकॉर्ड कर दो, जैसा कि अंशिका ने मुझे कहा। 17-18 का क्या करूं? ओपनिंग लायबिलिटी में दिखा दूं? क्यों? सोचा सही, पर लिखवा गलत जगह रही है। बेटा मेरी तरफ देख, मेरे को लोगों ने इस साल में पिछले साल के 20,000 रुपए दे दिए। क्यों दिए भाई पिछले साल के 20,000? जब कुछ एडजस्टमेंट नहीं गई, इसका मतलब मैंने पिछले साल के 20,000 लोगों से लेने थे ना, मैंने लेने थे एसेट। ठीक है ना बाबू? ठीक है जी, बात ओके? तो बेटा मैंने लोगों से लेने थे पिछले साल के 20,000 रुपए।
सब्सक्रिप्ट सॉरी एंट्रेंस फी आउटस्टैंडिंग, एंट्रेंस फी आउटस्टैंडिंग पिछले साल के मैंने 20,000 लेने थे, लोग मुझे 20,000 देकर चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो जी बेटा हॉल रेंट 10,000 रुपये, क्या करूं नंदिनी, इसका एडजस्टमेंट इसके ऊपर देख ले। अच्छा क्या करूं, इनकम साइड रिकॉर्ड कर देता हूं बाय हॉल रेंट। आगे बता बेटा लॉकर रेंट, वो भी तो ही बताएगी। लॉकर रेंट ब्रैकेट में कहता है इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 17-18 और टोटल मिला है बेटा 40,000 रुपये। क्या करूं, अकाउंट बनाऊं? हाँ ये ले बना दिया मैंने, ले लॉकर रेंट। बता क्या करूं अब, बता बाबू। हाँ भाई बोल बोल। किसको भाई, सुन मेरी बात, मैंने लेने थे साल के शुरू में 20,000 और देख रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहता है 17-18 के 20,000 आ गए। अगर रिसीट में लिखा है, ये तो मैं अकाउंट ही कैश बेसिस पे बनाता हूं, मिल जाने के बाद लिखता हूं यहां पर। अगर मुझे मिल गए तो अब आउटस्टैंडिंग बचेगा, अब थोड़ी बचे। चलो जी हाँ बेटा लॉकर रेंट का क्या करूं, अकाउंट बना दिया और क्या, अब क्या करूं, कहां पे लिखूं, टू साइड बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या करूं, कितना लिखूं, लिख दिया 40,000। रोना और बता क्या 10,000 तुम्हें, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अच्छा फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा ब्रॉट डाउन, बाबू पढ़ना एक बार ढंग से। लॉकर रेंट देता है 40,000 का, ब्रैकेट में कहता है 10,000 रुपये 17-18 के आए। ऑब्वियस बात है बेटा, कोई ऐसे तो दे के नहीं जा रहा, उसने मुझे देने होंगे ना बेटा, तो मेरे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहे हैं बेटा। यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग एसेट आपने लेने थे लोगों से 10,000, तो मैंने रिकॉर्ड करा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और बेटा नीचे कहता है कि लॉकर रेंट का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपये है, यानी कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,000 रुपये है। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 38,000। तो ये रहा बेटा लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखाए 10,000 की, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिखाए 8,000 के, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया बेटा 38,000 बाय लॉकर रेंट। चलो जी कुछ कह रहे हो ग्रेसी? चलो जी आगे बढ़ना बेटा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेपर 1500, और बेटा पेमेंट साइड में गवर्नमेंट पेपर दे रखा है, थर्ड लास्ट आइटम। कहता है आपने परचेज करे 6% गवर्नमेंट पेपर 1 सितंबर 2018 को 1 लाख रुपए के। करें भाई रिकॉर्ड, सामने देखना। 6% गवर्नमेंट पेपर, वंशिका बताना क्या करूं, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिए 1 लाख। हाँ वंशिका, सिक्स %, 6,000 आ गया बेटा। 7 मंथ का 3,500 आ गया। क्या करूं, हाँ क्या करूं, देख लो क्या मतलब, मैं कोई जेब से थोड़ी डाल लूंगा, मैं क्यों डाल लूं, एक्रीड होगा बाकी, ठीक है। लो जी बेटा बाय इंटरेस्ट 1,500 आपको मिल गए हैं बेटा और 3,500 आपको मिलने चाहिए थे, तो बेटा 2,000 का एक्रीड इंटरेस्ट है। मैंने एक्रीड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करा, और बेटा ये एक्रीड आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, है ना। हाँ कहता हूं तो हाँ, तो बहुत जल्दी कह रही थी तू। फिर अब मैं ध्यान रखूँ कैसे कर रही है तू।
जनरल डोनेशन देता है 75,000 रुपये। पायल बताएगी। पायल क्या करूं जनरल डोनेशन का? है जनरल डोनेशन क्या? आवाज आ नहीं रही, 2 मोहल्ले तक तेरी आवाज जाती है घर पे। वाई जनरल डोनेशन 75,000। आगे पायल ही बताती रहेगी, क्वेश्चन पूरा यही कराएगी। पायल डोनेशन फॉर प्राइज फंड दिया 50,000, क्या करूं बाबू? ये भी इनकम है, बारात में नाची थी बेटा तू, दिया। क्लोजिंग लायबिलिटी, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, देख ले बहुत सारी एडजस्टमेंट है। प्राइस फंड में तो गिनती नहीं है, कम से कम 6 या 7 चीजें हैं। ऐसे ना रिकॉर्ड कराई जाओ, पढ़ तो लो पहले क्वेश्चन पूरा। मैं बोल रहा हूं इसी से रिलेटेड 5-6 चीजें और हैं और आप रिकॉर्ड कराने में लगे हो। पहले सब पढ़ लो एक बार, क्या करूं। देखो बेटा फोर्थ आइटम देखो, फोर्थ आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन। फोर्थ प्राइस फंड ओपनिंग में देता है 1.5 लाख, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट देता है 1.5 लाख। मेरी तरफ देखना, प्राइस फंड ओपनिंग में बेटा 1.5 लाख, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख। ओके बात, ये जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में है। प्राइस फंड 1.5 लाख, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। काम की बात सुनते चलो। कहता है डोनेशन आ गई, बहुत अच्छा, आ गई तो बेटा लो 50,000 डोनेशन आ गई। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट और रिसीव हो गया 9,000 का, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 8% इंटरेस्ट है, 12,000 मिलना चाहिए था। देख लो बेटा फोर्थ एडजस्टमेंट दिखता नहीं, 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 8% 1.5 लाख का 12,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना? 9, यानी कि 3,000 एक्रियूड है। और बेटा एक्रियूड एक जगह तो जाएगा नहीं, एडजस्टमेंट एक जगह तो जाती नहीं। पहले तो 3,000 यहां रिकॉर्ड करो और फिर बेटा एक्रियूड इंटरेस्ट यहां रिकॉर्ड करो। ठीक है जी। इसके अलावा प्राइस फंड एक्सपेंसेस भी होंगे। देखो सेकंड लास्ट आइटम प्राइस अवॉर्डेड। मैं पहले ही कह रहा था 5 से 6 एडजस्टमेंट हैं। ओके बात है भाई? क्या ये रे माइनस करें, कहां लिखे? सेकंड लास्ट आइटम पेमेंट में। चलो जी बेटा सैलरी देता है 60,000 रुपए और नीचे सेकंड एडजस्टमेंट कहती है 10,000 आज भी आउटस्टैंडिंग है। बेटा अकाउंट बना लेना, मैं आपको बता देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आएगी 70,000 और बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए। चलो जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इसके ऊपर। फाइनली बड़ी देर के बाद कोई ऐसी आइटम आई जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 रुपए। ठीक है जी, बढ़े आगे, आगे बढ़ो बेटा। डिफेंस बॉन्ड 1,20,000, क्या करूं अपनी इसका? क्या हो गया तेरे को, कांपने क्यों लग जाती है? तो डिफेंस बॉन्ड, बॉन्ड भाई काइंड ऑफ डिवेंचर होते हैं, ठीक है ना। आपने बॉन्ड खरीद रखे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वैसे बता देता हूं, अगर डिवेंचर गवर्नमेंट इशू करते हैं तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे हैं आपने 1,20,000 रुपए के। भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है ना, एक ही जगह जाएगा। और खुद सोच, मैं 2018-19 के अकाउंट्स बना रहा हूं, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2018 को मेरा साल शुरू हुआ, 31 मार्च 19 को साल खत्म हुआ। मैंने बीच में किसी दिन डिफेंस बॉन्ड खरीदे, तो शुरू में कहां से होंगे भाई? जब शुरू में होंगे ही नहीं तो दिखाऊंगा क्यों? ठीक है ना, डेट नहीं गिवन, लेकिन पता तो यही है कि बीच में किसी दिन खरीदे होंगे, ठीक है ना। बस हाँ बहुत करते हो। चलो जी, म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000 रुपए। अभी इसकी बात करेंगे बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। हेल्प टू द नीडी स्टूडेंट, लो बेटा खर्चे हैं 42,000 के, रिकॉर्ड करे। गवर्नमेंट बॉन्ड में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, प्राइस फंड भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बैलेंस कैरेट डाउन भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैंने बेटा। अच्छा, एक मेरी एडजस्टमेंट रहती है फर्स्ट, एक थर्ड और एक बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस रहेगा।
म्युनिसिपल टैक्सेस के साथ फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड एडजस्टमेंट बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा काम की। ठीक है जी, इसको बहुत आराम से करना मेरे साथ साथ। लो जी, म्युनिसिपल टैक्सेस की बात करते हैं बेटा। बाबू मैं अकाउंट बना रहा हूं और आपको क्या कहता है बाबू, ओपनिंग सॉरी पहले बेटा रिसीट एंड पेमेंट के रिकॉर्ड करो 60,000। ओके बात, चलो आगे बढ़ना बेटा। पहली एडजस्टमेंट, द क्लब हैड पेड 3 month म्युनिसिपल टैक्सेस इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ द ईयर। कहता जब आप पे करते हो तो आप 3 महीने का एडवांस ही पे कर देते हो। साल के शुरू में भी ऐसा ही हुआ हुआ है और साल के एंड में भी ऐसा ही हुआ हुआ है। बाबू देखो एक बात सुनो, मेरी तरफ देखना, इसका मतलब आप जब पे करते हो ना तो भाई मैं अगर सोचने की कोशिश करूं तो हर बार 30 जून को पे कर देते होंगे। 30 जून 17 को पे करा तो बेटा ये कब तक पे कर दिया, 30 जून 18 तक पे कर दिया, तो बेटा 3 महीने का एडवांस हो गया। जब बेटा 30 जून 18 को पे करा तो 30 जून 19 तक पे कर दिया, तो बेटा फिर क्लोजिंग एडवांस हो गया 3 महीने का। ऐसे ही तो पे कर रहे हो आप। सर उसने क्या बोला, कहता है जब आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे तो ओपनिंग में भी 3 महीने का एडवांस हो गए और क्लोजिंग में भी 3 महीने का एडवांस हो गए। तो अगर मैं सोचूं मैं पे कब कर रहा हूं, तो भाई मैं 30 जून को पे कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने साल भर के लिए पे करा, अब आप सोचो मेरा ओपनिंग ईयर खत्म हो गया होगा 31 मार्च 18 को, लेकिन मैंने 3 महीने का एडवांस दिया हुआ है। मैंने फिर 30 जून 18 को पे कर दिया, तो कब तक के लिए पे कर दिया, 30 जून 19 तक के लिए पे कर दिया, जबकि मेरा साल 31 मार्च 19 को खत्म हो रहा है। ओपनिंग में भी 3 महीने का एडवांस पड़ा है, क्लोजिंग में भी एडवांस पड़ा है। ऐसा ही हुआ होगा बाबू। चलो खैर मेरे को डेट तो याद करानी नहीं, छोड़ो, 3 महीने का एडवांस पे करा है ना, शुरू में भी एंड में भी। लो जी बेटा एडवांसेस क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। यहां पर मैंने पे कर रखा है सरकार को टैक्स, सरकार परफॉर्म करेगी मेरे लिए भी, एसेट है मेरे लिए तो। लो जी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अरे छोड़ो किस डेट को पे करा, उससे क्या मुद्दा है। 60,000 पे करा है ना साल भर का, यानी कि बेटा महीने का कितना है 5,000, यानी कि बेटा 3 महीने का, शुरू में एडवांस 3 महीने का, बाद में तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। बैलेंसिंग फिगर्स फिर 60,000 ही आएगी। मुझसे पूछ ले, पहली बार कर रहा है वो 12th, पहली बार कर रहा है वो 12th, तो पूछ तो उससे रहा, मैंने कर लिया बेटा 10 साल पहले। अब बता, इस चैप्टर का नहीं, सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था। फिर एक बात बताऊं, अगर ऐसे समझाने लग जाऊं ना मैं जैसे आप समझते हो, भाई रटते रटते मत जाऊंगा मैं, मेरे दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं चीज़ों को रीड करना जानता हूं। खुद सोचे यार, मैंने अगर सरकार को एडवांस पे कर रखे हैं टैक्सेस, पेमेंट साइड में लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस, यानी कि मैंने पे कर रखे हैं ना, कहता है 3 महीने का एडवांस पे कर रखा है। अब सोच भाई, मैंने अगर किसी चीज़ की पेमेंट एडवांस कर रखी है, मान लें मैंने अंकल को रेंट ही एडवांस दे रखा है, अगर मैंने रेंट दे रखा है एडवांस, तो भाई उनको मेरे लिए परफॉर्म करना है। ये मेरे लिए एसेट है कि वो अगले 3 महीने तक मेरे लिए परफॉर्म करेंगे। तो एसेट है, क्या करूं, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। लो जी रिकॉर्ड कर दिए म्युनिसिपल टैक्सेस। बेटा ओपनिंग एसेट्स ये रही 15,000, क्लोजिंग एसेट्स ये रही 15,000। ओके बात। अब रह गई बेटा लास्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, ये बताएगी सुहानी। सुहानी अगर आप देखोगे तो रिसीट साइड, पेमेंट साइड, मैंने कोई ऐसी आइटम नहीं छोड़ी मैंने जो नहीं दिखाई, ठीक है ना। लेकिन आपको पता लग रहा होगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, आपको दे रखा है ना। चलो जी स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाए, चलो बना दिया बेटा। क्या करूं, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बाय बैलेंस कैरेट डाउन, लाओ जी मैं ही करा देता हूं बेटा। आप अगर ढंग से रीड करोगे, थर्ड पॉइंट कहता है क्लब के पास ओपनिंग में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 5 लाख का। दिस वाज वैल्यूड एट 450 ऑन 31st of March 19। बेटा 31 मार्च 19 को कहता है 450 का है, पर 450 नहीं दिखाना, पढ़ ले। स्टॉक
include sports material of 30,000 which is to be written off being not usable. कहता है स्टॉक में इंक्लूड है 30,000 रुपए का ऐसा मटेरियल जो यूजेबल ही नहीं है, यानी कि खराब है, राइट ऑफ करना है। ले बेटा, यानी कि बेटा मेरे पास स्टॉक ही 420 का है बेटा, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, राइट ऑफ करना है। देख पता है क्या होगा, अब मैं देखो राइट ऑफ करूंगा तब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करूंगा। देख अगर मैंने ये लिख दिया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 30,000, मैंने राइट ऑफ कर दिया। उसने बोला ना स्टॉक में 30,000 की ऐसी चीज है, तो पहले मैंने स्टॉक से हटाया फिर उसको राइट ऑफ कर दिया। और अब मैं क्या करूं, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकती है इस अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख का था, आखिरी में 4,20,000 का बच गया, 30,000 का खराब है, तो 50,000 का कहां गया, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो गया होगा। और कंज्यूम हो गया होगा तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कुल मिलाकर 80,000 आएगा। 30,000 का जो राइट ऑफ हुआ वो, 50,000 का जो बेटा कंज्यूम हुआ वो। बेटा ओपनिंग एसेट्स 5 लाख, क्लोजिंग एसेट्स 4,20,000। ओके बात, एक बार डायरेक्ट भी कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बताऊं राहुल, ओपनिंग बेटा स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 450 दे रखा है, लेकिन कहता है स्टॉक इंक्लूड 30,000 स्टॉक मटेरियल विच इज टू बी राइट ऑफ बीइंग नॉट यूजेबल। बेटा इस स्टॉक में 30,000 का मटेरियल ऐसा है जिसको राइट ऑफ करने लाया गया, यूज में नहीं हो सकता, खराब है बिल्कुल। तो भाई क्यों गिनना, स्टॉक कम करो, स्टॉक 420 का है मेरे पास। अब चाहे तो बेटा राइट ऑफ दिखा दे, चाहे कुछ भी मत दिखा, सीधा बैलेंसिंग फिगर निकाल दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 80,000। लेकिन मैंने ज्यादा क्लैरिटी के लिए और बता दिया आपको, 30,000 का तो राइट ऑफ ही करना है, कबाड़ा है जो, और 50,000 का कंज्यूम हो गया होगा, बैलेंसिंग फिगर। सर इस अकाउंट से और क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमेटर तो निकलता है, पर होता क्या था पहले, यहां पर परचेजेस दी होती थी, इस बार नहीं दी हुई, दिखा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ हाँ, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड एंड राइट ऑफ। आप डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ही मत करो अगर उसने रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको कहा है तो। किसको 30,000 को लॉस कह सकते हो, 50 को नहीं। लॉस नहीं हुआ, कंज्यूम हो गया बिजनेस के अंदर। भाई क्लब है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, 30,000 का सामान तो टूट फूट गया, क्रिकेट बैट पड़े हैं बेटा, कोई बिलियर्ड टेबल पड़ी है, टूटी फूटी है, तो 30,000 तो लॉस ही है भाई, उसको क्या दिखाना, ठीक है ना। लेकिन 50,000 का मटेरियल कंज्यूम हो गया, खेलते खेलते खत्म हो गया। कई चीजें ऐसी होती है जैसे कि बॉल्स, सब कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, पूरा 80,000 रुपए। लॉस भी यहाँ आता है, मटेरियल कंज्यूम्ड भी यहाँ आता है। ओके जी बात, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है 41, 42, 43 चैप्टर फिनिश। कल नई बुक लेकर आना, स्टार्ट करेंगे बेटा। बाय बाय।